अस्सलाम वालेकुम। सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, 21 जून को राव अब्दुल रहीम ने अहमदियों के खिलाफ एक पोस्ट की जो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई और आप सब सामने देख सकते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि जिसने जमात अहमदिया से टक्कर लेने की कोशिश की उसका अंजाम जल्द सामने आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता अदालत में सब कुछ सामने आ रहा है। अभी वीडियो दिखाएंगे क्योंकि अहमदियों का खुदा सुनता भी है, देखता भी है और बोलता भी है। जब खुदा साथ है तो अहमदियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही एक इल्हाम में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नी मुहीनुम मन अरादा इहानतक, यानी मैं उसकी इहानत करूंगा जो तेरी इहानत का इरादा करेगा। ये एक निहायत पुरशौकत वही और पेशगोई है जिसका ज़हूर मुख्तलिफ पैराए और मुख्तलिफ कौमों में होता रहा है, और जिस किसी ने इस सिलसिले को जलील करने की कोशिश की वो खुद जलील और नाकाम हुआ। नुज़ूलुल मसीह रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 567 आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट डेट पे सर मैं एक इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, तो मैं उस मसरूफियत में था, और जिस डेट पे मैं नहीं होता तो उस डेट पे कोई आर्डर हो जाता सर। इंस्पेक्टर मुनीर साहब ने 3-4 बातें की हैं सर। जिस डेट पे मैं नहीं होता उस डेट पे ऑर्डर हो जाता है। मेरे खिलाफ आर्डर हुआ ना सर। इंतजार किया करे कि आप सर मैं मौजूद, मुझे सुन तो लें सर, कोर्ट में मौजूद, मुझे सुन तो लें सर। राव साहब, अदालत की कार्रवाई चल रही है ऑन अ डे टू डे बेसिस। अगर आपने फैसला कर दिया कि आपने उस दिन इलेक्शन में होना है तो आप अदालत को ये है सर, आप जब आपने मुझे मौजूदगी में मैंने और मेरी अर्ज तो मेरी अर्ज तो सुनो सर। नहीं सुनूंगा। मेरे खिलाफ आपने आर्डर फरमा दिया, आपने सुना ही नहीं। उसके खिलाफ मेरे खिलाफ आप सर मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों आपके खिलाफ जाऊं? मुझे पहले सुन तो लेना सर। सर वो गलत फैक्ट बता के गया, ये चालान है सर। उसने मुझे कहा कि जनाब मैंने ये कहा है कि सिम मुझे FIA ने दी है, ये पूरी फाइल से एक डॉक्यूमेंट निकाल के दे सर। Quiet. If you choose not to appear on a particular date due to your सर election, ऐसा नहीं है मेरी। do not interrupt me. If you choose not to appear on a particular date due to your election masrufiyat, knowing that the case is being heard on a day-to-day basis, and an adverse order gets passed, you come and criticize the court for मैंने passing that क्रिटिसाइज order. नहीं किया सर, पूरी This is जिंदगी exactly नहीं what you did. किया। नहीं सर, पूरी जिंदगी This is नहीं किया exactly- क्रिटिसाइज, ये If नहीं you है। have an issue with that, you answer those things when your term comes in सर rebuttal. मैं अपनी टर्म पे ही, आपने फरमाया था 28 फरवरी को कि आपने फैक्चुअल पोजीशन पे किसी ने अगर बात की हम में से तो वो भारी फाइन करेंगे आप। हमने नहीं किया सर। नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं? प्लीज सिट डाउन। अब सर अगर वहां से फैक्चुअल पोजीशन दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें जवाब तो देना चाहिए सर। जवाब तो हमारा सुने सर। माय लॉर्ड, ये कोर्ट में मौजूद थे, ये निकल गए थे हियरिंग से पहले। I will hear you when your term comes on. सर मेरी टर्म तो जब तक आएगी उस वक्त तक तो आपने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया सर मेरे खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, ये इंक्वायरी क्या है सर? री इन्वेस्टिगेशन है ना सर? नहीं है री इन्वेस्टिगेशन। I want to hear from these two persons as to why this. आपको चूज अल्फाज जो है वो बताए गए सर, उससे आगे आप देखें, उससे आगे क्या लिखा हुआ है सर? Sir, I need to find out what happened in this case. I need to find out. मेरा भी यही मकसद है कि आपको वो चीजें बताई जाएं। आपके जो जेस्चर्स हैं ना, they are extremely disrespectful. Your tone is disrespectful to the. सर मैं इसकी माजरत करता हूँ, मेरी वैसे ही आवाज का पिच जो है ऊंची है, मैं इस पे माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट का कोई, मेरा दूर दूर तक मैं अदालत के अलावा मेरे पास क्या है सर? राव साहब, आपके पास, इसलिए आपको अदालत पे तसल्ली होनी चाहिए कि अदालत। लेकिन सर मुझे सुने तो सही, आपने ऑर्डर फरमा दिया, मेरी अर्ज तो सुन ले सर। मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, मेरे दफ्तरों के बाहर लोग फिर रहे हैं, मेरे घर के बाहर लोग फिर रहे हैं। I need to know this thing as to why एक अदालत ने एक वालिद की तहकीक को तरजीह दी पुलिस की तहकीक में। सर आपका ये 200% राइट है, आप री इन्वेस्टिगेशन करवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं उस पे सर। मेरी अर्ज तो सुन ले सर। आपकी अर्ज में इसके रिपोर्ट के बाद सुनूंगा, क्योंकि मैं उसके बाद जो मैं ऑर्डर करूंगा। जब सर आपने ऑर्डर ही कर दिया तो फिर मुझे सुनने का फायदा क्या होगा सर उस पे? अभी मैंने हम रिपोर्ट पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया, मुझे पास रिपोर्ट आने दें, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। उसके बाद अगर मेरी सर पूरी दुनिया में मैं दोबारा मुजरम बन चुका हूँ, पूरी दुनिया मुझे
लानतें डाल रही है और मुझे सुना ही नहीं गया। मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ आपके पास, आप जरा सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया क्या कर रहा है सर। दुनिया की कोई गाली नहीं है जो मेरे साथ मंसूब नहीं की गई सर। साहब ये सब कुछ इस केस के फाइल होने से पहले भी मौजूद था। आप निकाल के दिखा दें सर मुझे, ये निकाल के दिखा दें मुझे सर। मेरा काम है, मैं निकाल के सर ये आप कह रहे हैं ना कि मेरे खिलाफ मौजूद था, कहाँ पे मौजूद था सर? 2 साल पहले ह्यूमन किसने कहा सर? मैं अब वो अल्फाज मुझे जेब नहीं देते कि मैंने क्या कुछ रखा हुआ है जो अल्फाज आज हर जगह पे लगे हुए हैं सर। 2 साल पहले स्पेशल ब्रांच ऑफ पुलिस भी ये कह चुकी है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक स्टैट्यूटरी इदारा भी यही कह चुका है। सर जब हमने इनका लिंक बताया और इनके अपने बंदों ने जब लिंक बताना शुरू किया तो आपने हमें रोक दिया। इसलिए आपका ये कहना कि आपके खिलाफ सर कहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कोई तवाइफ रखी हुई थी, मैंने रखीम रखी हुई थी? ये गंदे अल्फाज आज मेरे बारे में सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सर। ये चीजें जो है ना, लोग हर किस्म की बातें करते हैं, हर किसी के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। ये सर आर्टिकल 10 है, मुझे भी अवेलेबल होगा ना, अब तो एलिगेशन मुझ पे है सर। और दूसरा सर, क्या हम इंसान नहीं है, हमारे पास कोई ह्यूमन राइट नहीं होगा सर? राव साहब आपके पास तमाम होंगे। मैं सिर्फ इतना एक चीज देख लें सर, एक फिक्रा। ये कहते हैं कि मेरी कॉल गई है, मेरी कॉल उस जो रिकॉर्ड है उस पे के मुताबिक मकतूल के साथ हो रही है 8:12 पे। मैं फेट में हूँ और 8:12 पे सीसीटीवी के मुताबिक वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। एक लम्हे सर, आपकी बात क्यों हो रही है मकतूल? मेरा मुल्ज़म है ना सर, मैंने तो नहीं इनकार किया, मैंने तो कहा है सारे, मैंने तो दरखास्त दी हुई है, मेरी FIR है सर। एक दफा ये बताएं मुझे कि आपने किसी शख्स को ब्लास्फेमी का एक्यूज रखा है और आप फिर उससे फोन करके उससे बात क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे पता चले कि उसका वेयर अबाउट क्या है, मैं पुलिस को बताऊं। मुझे लॉ ये कह रहा है कि मैंने हेल्प आउट करना है उसको। आपका काम है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है उसको? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अपना काम है और मेरा हेल्प करना अपना काम है सर। अब सर एक हम रिपोर्ट मैं फेट में हूँ और 8:12 पे सीसीटीवी के मुताबिक वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। एक लम्हे सर, आपकी बात क्यों हो रही है मकतूल? मेरा मुल्ज़म है ना सर, मैंने तो नहीं इनकार किया, मैंने तो कहा है सारे, मैंने तो दरखास्त दी हुई है, मेरी FIR है सर। एक दफा ये बताएं मुझे कि आपने किसी शख्स को ब्लास्फेमी का एक्यूज रखा है और आप फिर उससे फोन करके उससे बात क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे पता चले कि उसका वेयर अबाउट क्या है, मैं पुलिस को बताऊं। मुझे लॉ ये कह रहा है कि मैंने हेल्प आउट करना है उसको। आपका काम है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है उसको? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अपना काम है और मेरा हेल्प करना अपना काम है सर। अब सर एक लम्हे सर, एक लम्हे। राव साहब, the more I am warning you, the more you talk about it now, the more you will dig yourself in the hole. I'm telling you, मैं आपकी बेहतरी के लिए आपको सर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले दिन आपसे एक अर्ज की। मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें एक मुद्दई एक ऐसे शख्स ने जिसने इतना घुनावना किरदार किया हो उसको फोन करके पूछ रहा हो कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें लेकर जाना है। सर मैंने ये नहीं कहा, ये हादी चट्टा साहब को उसने बताया अगवा होने के बाद, मुझे नहीं बताया ना, मुझे पता है कि उसने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये कॉल जो है ना फलां ने की थी और फलां ने बुलाया था, तो इनको बताया होगा ना सर। आपने कहा है कि मैंने उसको ये इसलिए किया था कि मुझे पता लगे कि ये, तो मैंने वेयर अबाउट चेक कर रहे हैं ना सर, या मैं बेगुनाह के खिलाफ केस करवा दूं सर? आप ये भी मान गए इस अदालत में कि उसके कत्ल होने से थोड़ी देर पहले सर मैं तो बहुत कुछ मान रहा हूँ, मैं ये भी तो मान रहा हूँ कि वो जिस टाइम गाड़ी में बैठा हुआ था उस टाइम तो वो मुझसे फोन कर रहा था। इसी सीसीटीवी के मुताबिक सर वो तो 8:33 पे अपनी दोस्त से बात कर रहा है कि मैं वजीर शाह के साथ हूँ। वो वजीर शाह ये बातें किस तरह पता है? क्योंकि ये केस डायरीज जो उन्होंने दी हुई है ना सर, आपने आज भी केस डायरीज इनको दे दी सर। मैलोड अब तो इन्होंने तस्लीम कर लिया है, अब तो मान गए हैं। क्या मान गया हूँ सर? कत्ल होने क्या मान गया हूँ सर मैं? पहले आप डायरेक्टली उसके साथ राब्ते में थे। मैं राब्ते में नहीं था तो मैंने FIR क्यों दी दरखास्त? अगर वो मेरे राब्ते में नहीं थे तो इसका मतलब मैं झूठी दरखास्तें दे रहा था सर। उसके बाद आपने उससे ये पूछा कि मैं कितने एग्जैक्टली उसके कत्ल होने से थोड़ी देर, मुझे क्या पता वो कत्ल हो रहा है क्या हो रहा है सर? यही तो चीजें देखनी है ना राव साहब। तो आप देखें ना सर, लेकिन ये भी तो देखें ना सर कि उस वक्त उसके बाद जो राब्तों में जिनके साथ था वो बता रहे हैं कि वो वजीर शाह के साथ है। यही चीजें आप जाके इन्वेस्टिगेशन
ہمیں بتائیں گے. تو یہ میں نے بتائی ہوئی ہے نا سر, جو آپ نے ری انویسٹیگیشن کھولی ہے, میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چلان ہے, اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ نہیں, انتخاب صاحب آپ پیچھے سر ادھر آپ نہیں, ان کو آگے آنے دیں. میں سر انتخاب صاحب پلیز, آئی ایم سوری سر, میرے کونسل لیٹ ہم کم ان دا فرنٹ. وہ خود کاؤنسل بننا چاہ رہے ہیں, ادھر آگے. نہیں سر, میرے کونسل آ گئے سر. اسی لیے اس وقت انویسٹیگیشن ریکارڈ جتنا موجود ہے اس کو ڈی جی ایف آئی اے دیکھیں گے, اس کو آئی جی پولیس دیکھیں گے, اور اس انویسٹیگیشن ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر وہ مجھے ایک رپورٹ سبمٹ کریں گے کہ ان کی فائنڈنگز اس انویسٹیگیشن رپورٹ کی بنیاد پہ کیا ہے. یہ آپ کی انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی, انہوں نے انویسٹیگیشن ریکارڈ کی بیسس کے اوپر مجھے بتانا ہے کیا ہوا ہے. جب وہ رپورٹ کرتے ہیں چلو دنیا کی خاطر کام کو آسان کرتے ہیں, وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعلان کرتے ہیں, وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعلان کرتے ہیں, وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعلان کرتے ہیں. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.